सीयूईटी 2025 के पेपर पैटर्न में क्या अभी भी बदलाव हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं तो क्या तरीका होगा? एम जगदीश कुमार जी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में इस बात की यहां पर जानकारी दिया है कि अभी जो भी चेंजेस हैं वो ड्राफ्ट स्टेज में है। आपके द्वारा दिए गए फीडबैक्स को हम बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं और उन पे यहां पर हम विचार कर रहे हैं। अब मन में प्रश्न उठते हैं, क्या सर हम अगर अपना फीडबैक फॉर्म भर देंगे तो क्या यहां पर जो है वो चेंजेस हो जाएंगे? या कई बच्चों के मन में भी प्रश्न होगा, सर मेरे फॉर्म भरने से थोड़ा ना चेंज हो जाएगा। तो बात ऐसी है कि सोसाइटी में कुछ भी आसपास गलत हो रहा होता है, अगर सब यही सोच लेंगे कि मेरे करने से कुछ थोड़ा ना हो जाएगा, तब तो फिर कुछ भी नहीं होगा। तो हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो हमारे कंट्रोल में है कि हम एक फॉर्म भर सकते हैं तो हम भर दें। कैसे भरेंगे, क्या आपको उसमें पॉसिबिलिटीज हैं चेंजेस होने की, वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं यहां पर। सबसे पहले अगर मैं चेंजेस की बातचीत करूं, इन्होंने पहले बोला सीबीटी मोड। भैया सीबीटी मोड नहीं बदलने वाला है, इनका चाहेगा तो सीबीटी मोड मिलेंगे, इनका मन करेगा तो पेन पेपर, जैसी इनकी व्यवस्था होगी वैसे करेंगे। आपके हमारे कहने से कुछ नहीं होने वाला, तो इसके पीछे नहीं परेशान होंगे। दूसरा, यहां पर 6 की बजाय 5 सब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई ऐसा कोई नुकसान नहीं हो रहा। तीसरा पॉइंट बिल्कुल आपके फेवर में है कि 12th में जो सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं वो भी हम सीयूटी में दे सकते हैं। ये बहुत ही फेवर्ड डिसीजन है आपके लिए यहां पर। लेकिन जो डीयू और आईसीआर की अभी की जो क्राइटेरिया 2024 में जो रही है वो इसके जस्ट अपोजिट है, कंट्राडिक्ट करती है उनकी क्राइटेरिया इस क्राइटेरिया से। तो हम इस पॉइंट को जरूर मेंशन करें अपने फीडबैक फॉर्म में कि जो ये जो यूनिवर्सिटी की क्राइटेरिया है ये वायलेट कर रही है। तो आप जल्दी से डीयू आईसीआर इन सब के क्राइटेरिया को क्लैरिफाई कर दीजिए। हर एक यूनिवर्सिटी वाइज हमको ये पता हो जाना चाहिए कि हमारे इस कोर्स के लिए इस यूनिवर्सिटी में ये टेस्ट पेपर्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, जल्दी दे दीजिए। नहीं तो मान लीजिए कोई बच्चा डीयू से बीए करना चाहता है ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स को पढ़ के, अभी करंट की अगर क्राइटेरिया देखी जाए तो अगर वो 12th में पीसीएम से है तो उसको पीसीएम का ही पेपर देना होगा सीयूटी में। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि पीसीएम आपका 12th में, तो आप चाहो तो कोई दूसरा सब्जेक्ट देना तो वो भी आप दे सकते हो। तो बात ये है कि डीयू क्लैरिफाई तो कर ले, क्या वो इस तीसरे पॉइंट्स को मान रहा है कि नहीं मान रहा। अगर नहीं भी मान रहा है तो क्लियर कर दीजिए, तो हमको ये आइडिया हो जाए कि हमको पीसीएम से ही पढ़ के डीयू में बीए में एडमिशन लेना है, कम से कम क्लियर तो हो जाए। नहीं तो तैयारी कब करेंगे, आपका चला फरवरी में क्लियर किए हो, 2 महीने बाद पेपर है तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो हमको क्लियर कर दीजिए बस, हम इतना कह रहे हैं। जो भी हो जैसा भी हो आप क्लियर करिए बस यहां पर। बाकी पॉइंट तो फेवर में है, और अगर इसकी वजह से डीयू और आईसीआर के क्राइटेरिया में चेंजेस आ जाते हैं तो हमारे लिए बहुत फेवर्ड हो जाएंगी बातें। चौथी अगर हम बातचीत करें तो ये बहुत ही खतरनाक पॉइंट है। इन्होंने बोल दिया कि सबके लिए 1 घंटे का टाइम होगा, सब में 50 क्वेश्चंस आएंगे, 50 आपको यहां पर करने हैं। तो देखो यहां पर हमारा ये कहना है कि जैसे हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इन सब के लिए तो बहुत फेवर्ड डिसीजन है, ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं यहां पर ये कहता हूं कि भैया आप ठीक है, आप स्टैंडर्डाइज करना चाहते हो, सारे पेपर 1 घंटे करना चाहते हो, कुछ 45 कुछ 1 घंटे थे तो आपके लिए एग्जाम लेने में दिक्कत हो रही थी। इन्होंने इंटरव्यू में इस बात को मेंशन भी किया है। मैं कह रहा हूं आप 1 ही घंटे रखो, मत टाइम बढ़ाइए। लेकिन यार आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अकाउंट्स ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए यार नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कम कर दीजिए। अगर आप टाइम बढ़ा सकते हैं तो या तो टाइम बढ़ा दीजिए हमारे लिए 80-90 मिनट कर दीजिए, और या तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे लिए कम कर दीजिए। हमको 40 क्वेश्चन, या हो सके तो चलिए 40 था पिछली बार, 40 रहने दीजिए आप, कि 1 घंटे में आपको 40 क्वेश्चंस करने होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए। कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हो, क्योंकि इन्होंने ये बताया है कि एग्जाम लेने में हमारे लिए सहूलियत होगी अगर यहां पर सारे पेपर 1 घंटे के रहेंगे। स्टैंडर्डाइज्ड रहेगा तो हमारे लिए बेहतर होगा। अलग अलग टाइम ड्यूरेशन होती तो डिफिकल्टीज आती हैं पेपर को कंडक्ट कराने में। तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये बात घूम रही है पेपर कराने के तरीके को लेकर, तो टाइम ड्यूरेशन बढ़ाने की पॉसिबिलिटी कम लग रही है। लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो कम किए जा सकते हैं ना, 40 क्वेश्चन तो किए जा सकते हैं ना, ये कौन सी बड़ी बात है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई बड़ी समस्या है। क्वेश्चंस के ऑप्शंस मिलना कि 50 में 40 पिछली बार था, 60 में 50 था, ये बेहतर था। मतलब एक तरीके से स्टूडेंट एंड से फेवर्ड बात थी कि थोड़ा बहुत जो चैप्टर्स नहीं है उनको आपने छोड़ दिया तो आपका काम चल जाता था, आप सेफर साइड में रहते थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें चेंजेस होने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। लेकिन ये टाइम ड्यूरेशंस और अगर हम बातचीत करें या नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कम कर देना,
टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दें इसकी संभावना कम है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर दें तो ये हो सकता है। तो ये जो चेंज है ये हमको सजेस्ट इनको जरूर करना चाहिए। इसके बाद इन्होंने यहां पर जो हटाया है, मतलब जो सब्जेक्ट हटाए हैं उसको लेकर बहुत कम चांसेस है। मैं तो कहूंगा एक डोमेन लीगल स्टडीज के लिए भले आप ये बात मेंशन कर सकते हो, नहीं तो बहुत कम चांसेस मुझे ऐसे लगते हैं कि ऐसा करेंगे। अब यहां पर देखिए बाकी जो बातें हैं इस समय कोई चेंजेस नहीं आने वाला है, आपके कहने से तो कुछ नहीं होगा यहां पर, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो चेंजेस ये करने वाले होंगे, नहीं ऐसा कुछ पॉइंट है इसमें। अब यहां पर बात आती है कि हम लोग फीडबैक फॉर्म कैसे भरें। अपना ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर बता दीजिएगा। आप यहां पर स्टूडेंट हैं CUET UG 2025 के लिए वो भर दीजिएगा। अपना यहां पर जो है वो कॉन्टैक्ट डिटेल, अपना एड्रेस डाल दीजिएगा, या आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो वो डाल दीजिएगा। यहां पर देखिए यहां पर दिया गया कि अपना फीडबैक दीजिए, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कहा है कि मेंशन करिएगा स्पेसिफिक पॉइंट, वो स्पेसिफिक पॉइंट मेंशन करिएगा जिसको आप यहां पर चाहते हो कि हां इसमें चेंजेस होने चाहिए। तो मैंने यहां पर 2 पॉइंट्स आपके लिए एज ए एग्जांपल दे दिया, आप जैसा चाहो इसके ये भी ले सकते हो, इसके अलावा भी अपना पॉइंट क्रिएट कर सकते हो जिसमें भी आपको दिक्कत है। जैसे लीगल स्टडीज के लिए दिक्कत हो तो बताइएगा कि एज मेंशन इन पॉइंट 4। अब जैसे मैंने टाइम ड्यूरेशन के लिए सबसे पहले लिखा है कि एज मेंशन in point 4 the allotted time duration of 1 hour for each paper appears insufficient। किसके लिए? टू इंश्योर द फेयरनेस आई सजेस्ट आइदर इंक्रीजिंग द टाइम ड्यूरेशन, या तो टाइम आप बढ़ा दीजिए या रिड्यूस कर दीजिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस, पर्टिकुलरली फॉर द सब्जेक्ट्स लाइक द फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। आप जनरलाइज्ड वे में मत लिखेगा, आप अपने सब्जेक्ट के लिए लिखेगा। अगर आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो बोल दीजिएगा मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए यहां पर जो है वो या तो टाइम बढ़ा दीजिए या तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां पर कम कर दीजिए यहां पर। फिर यहां पर एज मेंशन्ड इन पॉइंट 3 द करंट फॉर्मेट अपीयर्स टू डेविएट फ्रॉम द दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड द ICR पेपर पैटर्न एज पर 2024 क्राइटेरिया। 2024 के क्राइटेरिया के अनुसार यहां पर जो है वो पैटर्न डेविएट हो रहा है, तो इसलिए ये जरूरी है कि आप क्लैरिफाई कर दें यूनिवर्सिटी वाइज टेस्ट पेपर रिक्वायरमेंट्स एज सून एज पॉसिबल। तो मुझे 2 मेजर ऐसे पॉइंट लगे जहां पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारे इस फॉर्म भरने की वजह से कुछ चेंजेस देखे जा सकते हैं, बस इतना ही है। इसके अलावा लीगल स्टडीज के लिए आप मेंशन कर सकते हो कि एज मेंशन इन द कौन सा सब्जेक्ट है आपका, ये डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट ही हटाए जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 10 में जो है इसके बेसिस पे आप चाहो तो वो भी मेंशन कर दो, एज मेंशन्ड इन द पॉइंट 10 डोमेन लीगल स्टडीज सब्जेक्ट शुड नॉट बी रिमूव्ड, ऐसे आप मेंशन कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने फीडबैक फॉर्म को भरेंगे तो मे बी कुछ पॉसिबिलिटीज बने। तो हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है ना, हम तो इतना कर सकते हैं तो कर देते हैं, होगा नहीं होगा वो बात की बात है यहां पर, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट रहेगा और इस तरीके से आप कम से कम ये 2 मिनट का काम है यार, आप कर दीजिए, क्या ही जा रहा है आपका, ठीक है। एटलीस्ट ये 2 पॉइंट्स तो बड़े इंपॉर्टेंट है, ये तो हर कोई कर देगा तो बेहतर है। मतलब जिसको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का पेपर नहीं देना वो नहीं करेगा, जिसको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का पेपर, अकाउंट्स का, इकोनॉमिक्स का, कंप्यूटर साइंस का देना है वो लोग यहां पर इस बात को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बाकी 26 दिसंबर तक फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, तो उसके पहले भर दीजिएगा, बाद में जो चेंजेस होंगे जो पता चलेगा वो देखा जाएगा यहां पर, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, हम लोग आगे फिर मिलेंगे। अगर कोई भी अपडेट होगा तो चैनल से जरूर जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।